बहुत समय पहले, जब धरती पर अर्शियों का युग था, जब तपस्या से ब्रह्मांड कांप उठता था और जब धर्म की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देना सामान्य बात थी, उसी समय एक महान अर्षि थे, महर्षि दधीचे। उनका तेज ऐसा था कि देवता भी उनके सामने विनम्र हो जाते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब असुरों का आतंक बढ़ गया। देवता असहाय हो गए, कोई अस्त्र काम नहीं कर रहा था। तब एक निर्णय लिया गया, ऐसा निर्णय जो इतिहास में अमर हो गया। देवताओं को एक दिव्य अस्त्र चाहिए था, वज्र, और वह वज्र बन सकता था केवल एक चीज से, दधीची की हड्डियों से। सोचिए, एक मनुष्य अपने शरीर को त्याग दे सिर्फ इसलिए कि संसार सुरक्षित रहे। दधीचे मुस्कुराए और बोले, यदि मेरे शरीर से धर्म की रक्षा होती है तो यह सौभाग्य है। उन्होंने समाधि ली और अपना शरीर त्याग दिया। देवता विजयी हुए, लेकिन एक छोटा सा बालक अनाथ हो गया। वह बालक था पिप्लाद। पिप्लाद ने अपने पिता को नहीं समझा था। वह इतना छोटा था कि त्याग का अर्थ भी नहीं जानता था। उसने बस इतना जाना, उसके पिता अब कभी वापस नहीं आएंगे। वह जंगल के आश्रम में बड़ा हुआ। सादा वस्त्र, कठिन जीवन, अकेलापन। रात को वह आकाश को देखता और सोचता, अगर मेरे पिता इतने महान थे तो मुझे यह दुख क्यों मिला। एक दिन उसने ऋषियों से पूछा, मेरे जीवन में इतना कष्ट क्यों है। ऋषियों ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारी कुंडली में शनि की कठोर दृष्टि है। बस एक वाक्य ने उसके जीवन की दिशा बदल दी। उसने समझ लिया उसका शत्रु कौन है, शनि। एक बालक एक ग्रह को चुनौती देने जा रहा था। पिप्लाद वन में चला गया। उसने प्रण लिया, जब तक शनि स्वयं प्रकट नहीं होंगे मैं तपस्या नहीं छोड़ूंगा। वर्ष बीत गए। गर्मी में धूप झेली, सर्दी में हिम सहा, बरसात में अडिग बैठा रहा। उसका शरीर दुर्बल हो गया, लेकिन उसका संकल्प अग्नि बन गया। उसकी तपस्या से देवलोक में हलचल मच गई। ग्रहों की चाल अस्थिर होने लगी, आकाश में कंपन होने लगा और अंततः एक गहरा गंभीर प्रकाश प्रकट हुआ। शनिदेव उसके सामने खड़े थे। शनि का स्वर शांत था। हे बालक, तुमने मुझे क्यों बुलाया। पिप्लाद की आंखों में वर्षों का दर्द था। तुमने मेरा बचपन छीन लिया, तुम्हारी दृष्टि ने मेरा सुख छीन लिया। शनि मुस्कुराए, मैं सुख या दुख नहीं देता, मैं केवल कर्मों का फल देता हूं। लेकिन उस क्षण पिप्लाद अभी भी पुत्र था, आर्षि नहीं। उसने श्राप दिया, आज से तुम छोटे बच्चों को कष्ट नहीं दोगे। क्षण भर के लिए ब्रह्मांड मौन हो गया। शनि ने सिर झुकाया, तुम्हारा क्रोध उचित है, क्योंकि वह प्रेम से जन्मा है। समय बीता, क्रोध धीरे धीरे शांत हुआ। पिप्लाद ने ध्यान में बैठकर गहराई से सोचा, क्या वास्तव में शनि दोषी थे या यह कर्म का नियम था। क्या उसके पिता की मृत्यु अन्याय थी या वह सर्वोच्च बलिदान था। उसे सत्य का बोध हुआ, शनि दंड नहीं देते, वे संतुलन बनाए रखते हैं। दुख विनाश नहीं करता, वह शुद्ध करता है। उस दिन पिप्लाद का क्रोध ज्ञान में बदल गया। एक आहत बालक एक महान अर्षि बन गया। पिप्लाद ने लोगों को सिखाया, शनि से मत डरो, अपने कर्म सुधारो। भाग्य को दोष देना सरल है, लेकिन कर्म को समझना ही मुक्ति है। और इस प्रकार शिव का यह अवतार दुनिया को यह सिखा गया, जब तक हम अपने दुख का कारण बाहर ढूंढते रहेंगे हम क्रोधित रहेंगे, लेकिन जब कारण भीतर खोजेंगे तब ज्ञान जन्म लेगा। और यही है पिप्लाद की कथा।